और इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। तीसरा बड़ा कारण बताए थे कि उस समय आपका नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम था और इस बार आपका परसेंटाइल वाला सिस्टम है, जिसमें कि मैक्सिमम 1 से 3 मार्क्स का अंतर हो सकता था, जबकि नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम में 5 से 15 मार्क्स तक का फ्लक्चुएशन था। इसके अलावा उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आप देखेंगे कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा आप देखेंगे अन्य भी कुछ और अंतर है कि उपस्थिति जो बच्चों की रही है, पिछले बार लगभग 65% अटेंडेंस था और इस बार एवरेज 54-55% अटेंडेंस ओवरऑल मिला करके रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुल मिला करके 60 से लेके 65 लाख बच्चे तक या 70 लाख बच्चे तक, 60 से 70 लाख के बीच में बच्चे अलग अलग जोन को मिला करके अपीयर हुए होंगे स्टूडेंट एग्जाम में, और 3 गुना बच्चों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 6 ऐसा प्रमुख कारण है जिसके कारण से आपका कट ऑफ पिछले बार के बनिस्पत 7-8 मार्क्स कम से कम जा सकता है, इतना ज्यादा का फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसलिए और इसमें भी आप देखेंगे जैसे 11 तारीख का सेकंड सीटिंग या कुछ ऐसा भी सीटिंग रहा है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ पूछ दिया है। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा आपका उतार चढ़ाव क्वेश्चन के प्रकृति में नहीं रहा है, लगभग क्वेश्चन एक सीटिंग से दूसरे सीटिंग तीसरे सीटिंग में मेंटेन रखने का कोशिश किया गया है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला है। तो इन सारे कारणों को मिला करके आप पाएंगे कि जिन बच्चों का भी 60 प्लस 61 प्लस 62 प्लस आ रहा है तो बहुत ज्यादा घबराने वाली बात उनको नहीं होनी चाहिए। अब इसमें दूसरा जो अब अलग इशू है इसका, कि मेरा अपना जो मानना है, जैसा कि उस समय जनवरी में जो इतना बड़ा स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ था तो उस समय भी जब हाई लेवल कमेटी के समक्ष बातें रखी गई थी तो उस समय कहा गया था कि पहले हम लोग एनटीपीसी को पूरा करवा लेंगे, उसके बाद ग्रुप डी का प्रोसेस पूरा करवाएंगे। एनटीपीसी पहले करवाएगी तो जाकर, क्योंकि 35,000 प्लस जो वैकेंसी है इसमें मोर देन 90% स्टूडेंट ग्रुप डी में भी उनका रिजल्ट होना तय है। तो अगर यहाँ पर उलट पुलट हो जाता है तो भारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनका रिजल्ट एनटीपीसी में होना है वो ग्रुप डी में भी ज्वाइन कर लेंगे अगर ग्रुप डी का प्रोसेस पहले कर दी थी, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रुप डी फास्ट हो रहा है तो एक संदेह पैदा कर रहा है। लेकिन हमारा अपना जो मानना है, अपना जो अनुमान है, हमको पूरा भरोसा है कि पहले एनटीपीसी का ही फाइनल करेगी और उसके बाद ग्रुप डी का